नमस्कार, मेरा नाम रुद्राक्षी पटवाल है। मैं आम्रपाली इंस्टीट्यूट की बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा हूं। मैं आप सभी दर्शक गणों का आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे संस्थान में शहीद भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड माननीय बंशीधर भगत जी द्वारा किया गया। बंशीधर भगत जी उत्तराखंड की राजनीति के सम्मानित एवं काफ़ी अनुभवी नेताओं में से एक हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह जी का जीवन हमारी भारतीय स्वतंत्रता के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, तो आपके लिए उनका जीवन कैसे प्रेरणादायक रहा है सर? देखिए, शहीद भगत सिंह नाम लेते ही शरीर पर झुरझुरी पैदा होती है। अकस्मात ही देशभक्ति की एक बात दिलो दिमाग पर आ जाती है। हालांकि देश के लिए शहीद होने की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन फिर भी शहीद भगत सिंह, शहीद आजम शहीद भगत सिंह, उनको विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि जिस उम्र में बालक के दूध के दांत टूटने चाहिए, उस उम्र में वो भारत की या भारत माता के बारे में विचार करने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु में जिसने जलियांवाला बाग का कांड का जब सुना, तो वहां जाकर उस धरती को प्रणाम किया और वहां से मुट्ठी भर मिट्टी लेके अपने जीवन भर अपने साथ रखी। और 34 वर्ष की आयु में हंसते हंसते इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। फांसी का फंदा चूम गए तीनों मित्र। उनके बारे में आज के समय में कल्पना ही की जा सकती है। हमारा एक आदर्श के रूप में हो सकते हैं, देशभक्ति के लिए एक प्रेरणा देने वाला नाम हो सकता है। जितना उनके बारे कहा जाए उतना कम है। आज आम्रपाली इंस्टीट्यूट ने शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पर एक उनके मूर्ति का अनावरण किया है। मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रेरणादायक काम किया है। इस विद्यालय से निकलने वाले बच्चे बच्चियां कहीं ना कहीं उनको देखकर प्रेरित होंगी और आगे जाके, जैसा मैं सब जगह कहता हूं, अब हम शहीद भगत सिंह नहीं बन सकते, हमारी कल्पना भी नहीं हो सकती, लेकिन जिंदा रहकर शहीद भगत सिंह को याद तो कर सकते हैं। शहीद भगत सिंह की प्रेरणा लेकर देश के बारे में कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि अब देश के लिए फांसी का फंदा चूमने की नौबत भी नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। उस समय हम गुलाम थे। और फिर देश की रक्षा के लिए हमारे जो भाई देश की सीमाओं पर हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें भरोसा है, तो उन पर ही हमने देश को छोड़ रखा है। लेकिन भीतर रहकर भी देशभक्ति केवल बंदूक से ही नहीं हो सकती। देशभक्ति जिस जॉब में हम हैं, उस जॉब में हम ईमानदारी से काम करें, यह भी एक देशभक्ति का अंग है। आज शहीद भगत सिंह की मूर्ति को देखकर यहाँ के हजारों छात्र उनसे प्रेरणा लेकर बाहर निकलेंगे और मैं समझता हूँ समाज में एक अच्छा स्थान बनाएंगे और देश के बारे में विचार करने वालों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं बधाई देता हूँ आम्रपाली इंस्टीट्यूट को। सर, हम सभी ने आपको जनता के लिए प्रयत्नशील काम करते हुए देखा और एक निष्ठा और जज्बे के साथ आप हमारी जनता के लिए काम करते हैं, हम सभी के लिए काम करते हैं। तो इतनी वरिष्ठ पदवी के बावजूद आप आम जनता के हर सुख दुख में उनका साथ निभाते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आदर्श हमेशा अपने से अगली पंक्ति में बैठे लोग होते हैं। तो मेरे से अगली पंक्ति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैंने देखे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देखे, अटल बिहारी वाजपेयी तो मेरे बिल्कुल निकट के सहयोगी जैसे रहे। मेरे घर पे 2 बार उन्होंने भोजन किया है। लाल कृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे, नरेंद्र मोदी जी वगैरह भी आज के तारीख में हमारे आदर्श हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर हम इस काम को करते हैं। और जो काम आपने कहा कि लोगों के सुख दुख में आप जाते हैं, ये करते हैं, इसीलिए तो लोगों ने हमको चुना है। अगर हमको उन्होंने चुना नहीं होता तो हम इस लायक ही नहीं होते। इस लायक बनाया है, इसलिए उस लायक का हम काम भी करें,
ऐसी प्रेरणा उस महान जनता से भी हमको मिलती है। सर, आप आम्रपाली संस्थान के साथ शुरुआती दिनों से रहे हैं, तो आपने आम्रपाली को स्थापना हुई थी तब भी देखा है और आज आप अभी भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे अब आम्रपाली संस्थान का नाम जो है उत्तराखंड के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में देखा जाता है, तो आप इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लिस्ट में देखा नहीं जाता, लिस्ट में है ही, वो टॉप यूनिवर्सिटी में है। और ये मैं कह सकता हूं कि ये एक गांव था, प्योर गांव जिसको कहते हैं वो था। आम्रपाली के आने के बाद मुझे फख्र है इस बात का कि आज लामा चौड़ एक शिक्षा का हब बन चुका है। बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान यहाँ आ गए हैं प्रेरणा लेकर आम्रपाली से। तो आज आम्रपाली ने जो अपना स्थान बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, और आगे भी ये फलीभूत हो, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, तो हमारे छात्र छात्राओं के लिए आपको संदेश देना चाहते हैं? संदेश देने के लिए हमने यहाँ पर एक मूर्ति लगा दी है, उसको देख देख के सब लोग प्रेरणा लेंगे और संदेश लेकर जाएंगे कि हमने आगे जो भी काम करना है, जो भी काम करना, जैसा भी काम करना है, खेती करने वाला भी ईमानदारी से खेती करे, वो भी देशभक्ति है। IAS ईमानदारी से काम करे, वो भी देशभक्ति है। एक बाबू भी ईमानदारी से काम करे, वो भी देशभक्ति है। सेना में जाकर अफसर बने, वो भी एक देशभक्ति है। धन्यवाद सर, आपने अपने इतने हैक्टिक शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ बातचीत करी। आपकी बातें बहुत ही प्रेरणा डाली हैं, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।